हेलो दोस्तों, जुड़ जाइए सभी। हेलो दोस्तों, जुड़ जाइए सभी जल्दी से। वेलकम टू सक्सेस रथ। मैं गौरव कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सक्सेस रथ पर। आज हम मध्यकालीन इतिहास से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको करेंगे। तो लाइव चल रहा है, सभी लोग जुड़ जाइए मेरे साथ। जल्दी सभी लोग लाइव आ जाइए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। मध्यकालीन इतिहास यानी कि सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें पूछा गया है, बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक अपने स्मरण में किस भाषा में लिखे थे? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए मंगोल, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी अरबी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी तुर्की। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तुर्की। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? ऑप्शन ए पानीपत की तीसरी लड़ाई, ऑप्शन बी पानीपत की दूसरी लड़ाई, ऑप्शन सी हल्दी घाटी की लड़ाई, ऑप्शन डी पानीपत की पहली लड़ाई। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पानीपत की पहली लड़ाई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी तैमूर, ऑप्शन सी शेर शाह सूरी, ऑप्शन डी बाबर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बाबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत राजा था? ऑप्शन ए राणा सांगा, ऑप्शन बी रुद्रदेव, ऑप्शन सी उदय सिंह, ऑप्शन डी राणा प्रताप सिंह। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी लाइव आ जाइए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राणा सागा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, बाबर की मृत्यु कहां हुई थी? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी काबुल, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी दिल्ली। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आगरा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए युधिष्ठिर, ऑप्शन बी शेर शाह सूरी, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी अकबर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी शेर शाह सूरी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, पुराना किला किसने बनवाया? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी शेर शाह सूरी,
ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी अकबर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शेर शाह सूरी। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था। ऑप्शन ए दोरा, ऑप्शन बी सूरजगढ़, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी चौसा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कन्नौज। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा। ऑप्शन ए खानवा, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी गोगरा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी कन्नौज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कन्नौज। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, कन्नौज का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। ऑप्शन ए 1540, ऑप्शन बी 1545, ऑप्शन सी 1526, ऑप्शन डी 1539। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए क्योंकि यह लाइव चल रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1540। तो कन्नौज का युद्ध 1540 में लड़ा गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी हाजी बेगम, ऑप्शन डी हुमायूं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हाजी बेगम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी। ऑप्शन ए भगवान दास, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी बाज बहादुर, ऑप्शन डी शेर शाह सूरी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी शेर शाह सूरी। तो जो राजस्व अधिकारी टोडरमल थे उन्होंने शेर शाह सूरी के अधीन सेवा की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, कलानौर के में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितने वर्ष की थी। ऑप्शन ए 13 वर्ष, ऑप्शन बी 15 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष, ऑप्शन डी 20 वर्ष। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 13 वर्ष। यानी कि जब कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु 13 वर्ष थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, रजनामा निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है। ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी पंचतंत्र, ऑप्शन डी कथा सरिता सागर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए महाभारत। तो रजनामा जो था वो महाभारत का फारसी अनुवाद है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था। ऑप्शन ए बदायूनी, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी इब्न बतूता, ऑप्शन डी बाबर। बताइए इसका
सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बदायूनी। कल मैंने आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था कि विजयनगर साम्राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। काफी लोगों ने इसका सही आंसर दिया था। इसमें ऑप्शन ए कृष्णदेवराय, ऑप्शन बी हरिहर, ऑप्शन सी बुक्का, ऑप्शन डी राणा कुंभा। तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन ए कृष्णदेव राय। आज के लिए आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी बदायूनी, ऑप्शन सी अबुल तलीफ, ऑप्शन डी ईश्वर दास। आंसर टाइप करना है आपको कमेंट बॉक्स में और मैं आपको कल इसका सही आंसर बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इसी तरह की टेस्ट सीरीज पाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेस रथ को। साथ ही आप हमें अन्य सोशल साइट प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं और फ्री में मॉक टेस्ट देने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.successrath.com पर जाकर फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।